वेलकम इन आवर चैनल नॉलेज स्प्लैश। आज हम इस वीडियोस में कवर करने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो learn that the carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो हमने क्लास 6 में पढ़ा है क्या पढ़ा है हमने क्लास 6 में कि सारे जो फूड है हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि फूड एक फ्यूल का काम करता है, जैसे डीजल पेट्रोल से गाड़ी चलती है ऐसे ही फ्यूल भी का काम ये फूड करता है। हमने इसके अलावा पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, यानी कि इन्हीं से मिलकर के फूड बना है। ये फूड के कंपोनेंट हैं। तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल ये फूड के कंपोनेंट हैं, इनसे मिलकर के फूड बना हुआ रहता है। और ये जो फूड के कंपोनेंट हैं वो फूड के कंपोनेंट बहुत ही नेसेसरी हैं हमारी बॉडी के लिए और इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं वो हमारी फूड के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, नेसेसरी हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम न्यूट्रिएंट्स के देखेंगे तो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स दीज आर आल्सो द न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के लिए और यही कंपोनेंट्स हैं फूड के। आगे देखते हैं कि आगे चैप्टर में क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plant can make their food themselves, but animal, including human, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो बात करते हैं हम कि भाई ये फूड जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर है। क्यों है? क्योंकि ये फ्यूल की तरह वर्क करता है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ। तो प्लांट अपना फूड स्वयं बनाता है, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। और ह्यूमंस और एनिमल्स वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। अब ये खाना नहीं बना पाते, कैसे फूड गेट करते हैं? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, या तो वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं या दूसरे एनिमल से अपना फूड गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दोनों प्लांट्स पर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसे हम समझते हैं, आखिर टॉपिक है क्या है। तो इसे हम देखते हैं कि भाई जैसे डायरेक्टली की बात की गई है, तो डायरेक्टली मीन्स जैसे हम देखते हैं कि डियर है या गोट है, काव है, वो घास खाती है, यानी कि वो डिपेंड है प्लांट पर, यानी कि प्लांट्स ही वो खाती हैं। जबकि लॉयन है, वॉल्फ है, वो प्लांट नहीं खा पाते हैं, लेकिन उन्हें फूड के लिए डियर या और जानवर पर डिपेंड होना पड़ता है और वो जानवर घास खाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं। तो ये था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कैसे प्लांट डिपेंड हैं, वो हमने देखा। आगे देखते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करते हैं कि कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है प्लांट में। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, कैसे अपना फूड
करते हैं, बनाते हैं, तो प्लांट अपने आप स्वयं देमसेल्फ फूड वो प्रिपेयर करते हैं। इस बात को ध्यान करेंगे। और किसकी मदद से? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इनकी मदद से ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि फूड बनाने में प्लांट को मदद कर रहे हैं, और ये इनके सराउंडिंग से लेते हैं अपने, और इससे ये फूड तैयार करते हैं। आगे देखते हैं हम कि द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज to grow, repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out of life process। तो ये ध्यान रखें हम कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के बारे में बात की थी, तो ये हमारी बॉडी के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए। रिपेयर डैमेज, यानी कि कोई अगर कट पिट गया है तो उस डैमेज को भी ये सही करते हैं और हमें वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारी सारी जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उन सारी प्रोसेस के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये फूड ही में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो हमें उस ज़रूरत को पूरा करने में मदद करते हैं। तो देखते हैं कि हम भाई, जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, तो ये ग्रोथ करने के लिए हमें कौन कौन सी की ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करेगा। रिपेयर डैमेज पार्ट सॉरी, तो जो ये रिपेयर बॉडी पार्ट्स को कर रहा है वो प्रोटीन और विटामिन और मिनरल। ये प्रोटीन, विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी को, डैमेज पार्ट को रिपेयर करेंगे। जब हम देखते हैं कि एनर्जी जो देता है वो हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये कौन से फूड के कंपोनेंट्स हैं जो ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, रिपेयर करने में मदद कर रहे हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। आगे देखते हैं हम कि भाई आखिर क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और ये न्यूट्रिशन आखिर क्या है कि न्यूट्रिशन मीन्स है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग। इस पॉइंट को ध्यान रखें कि न्यूट्रिशन जो मोड है, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, और यूटिलाइजेशन, इसका जो यूटिलाइजेशन है बॉडी के द्वारा, कैसे यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है, कैसे वो यूज इस फूड का वो कर रहा है, ये सारा न्यूट्रिशन है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, अब ये पॉइंट ध्यान रखें, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाता है सिंपल सब्सटेंस की मदद से, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे कि वर्ड है ऑटो, ऑटो मीन सेल्फ, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक गन है, यानी कि सेल्फ अपने आप चलने वाली है। और ट्रोपोज मीन्स होता है नर्समेंट, अपना यानी कि अपने न्यूट्रिएंट्स वो खुद ही, न्यूट्रिशन खुद ही कर रहा है। और जो इस टाइप के न्यूट्रिशन करता है उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। दूसरी तरफ देखते हैं कि एनिमल्स एंड मोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म लाइक टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और वो प्लांट से रेडीमेड फूड लेते हैं, बना बनाया खाना लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, इन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोज मीन्स होता है अदर,
यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंड है, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके सारे हेटरोट्रॉप्स हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पर एक हेटरोट्रॉप्स हैं। हम एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स को छोड़ करके, जैसे लॉयन है, मंकी है, ह्यूमन बींग्स है, काऊ है, ये सारे हेटरोट्रॉप्स हैं। तो आपके समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉप्स क्या है और हेटरोट्रॉप्स क्या हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आखिर क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है। आगे लिखा है इसमें, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। जब हम देखते हैं कि भाई ये प्लांट में फूड बन रहा है, ये अपने आप फूड करते, अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर ये फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहाँ हैं। तो फूड इज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। तो कुछ ही पार्ट में होता है या सारे पार्ट में होता है। लेकिन हम कैसे ये प्लांट्स अपना रॉ मटेरियल्स प्राप्त करते हैं अपने सराउंडिंग से, और ये कैसे जो फूड बना है फैक्ट्री से वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो चेक करते हैं हम इसमें और आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पर है फोटोसिंथेसिस। टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट में है वही फोटोसिंथेसिस है। अब देखते हैं हम ये फोटोसिंथेसिस आखिर होता कैसे है और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स में जो फूड की फैक्ट्री है वो लीव्स हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट ऑकर्स इन लीव्स। तो जो फूड प्रिपेयर होगा वो प्लांट में लीव्स में भी होता है, और यहीं पे सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो मिनरल्स है, चाहे वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी यहीं पहुंचने चाहिए। अब ये कैसे पहुंचते हैं हम देखते हैं, उसे हम देखेंगे कि ये आखिर पहुंचते कैसे हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। तो वाटर है, मिनरल्स हैं, वो उनकी जो रूट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं और वो लीव्स तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्या होता है इसके आगे। लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, वो इन पत्तियों में, इन जो लीव्स में है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं इनके पत्तियों के सरफेस पर, जिनको हम, ये पोर्स जो हैं गार्ड सेल से बने हुए रहते हैं, इनसे सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो लीव्स तक स्टोमेटा की मदद से पहुंचते हैं। तो यानी कि स्टोमेटा का वर्क हुआ है, वो प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स में पहुंचाने में मदद करेगा। आगे देखते हैं हम कि इसमें आखिर क्या है और वाट। अब तीसरी चीज़ है, हमने देखा कि भाई कैसे कैसे प्लांट्स में पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे देखते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लीव्स। अब जो लीव्स में कैसे पहुंचेगा, भाई हमने तो कह दिया कि भाई रूट ने एब्जॉर्ब किया उस पानी को, ये कैसे पहुंचता है। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेड जो वाटर मिनरल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ये ध्यान रखना, ये वेसल्स होते हैं, बड़ी क्लास में भी आप पढ़ेंगे। ये वेसल्स जाइलम होते हैं। ये जाइलम ये पाइपलाइन की तरह होते हैं जो कि रूट से चलती हैं और स्टेम और ब्रांचों में लीव्स तक
इस पानी और मिनरल्स को पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हम इसको चैप्टर को, इस जो टॉपिक है चैप्टर 11 में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम कि इसमें आखिर है क्या है। ये आगे है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द ग्रीन प्लांट। अब देखते हैं और किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखा है द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ग्रीन पिगमेंट होता है, एक कलर होता है उसमें जिससे हम क्लोरोफिल होता है, इसी के कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। इसका फंक्शन है इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इसका काम है जो सनलाइट है उसको कैप्चर करना, एब्जॉर्ब करना और इस तरह से सनलाइट की मदद से फूड बना। इस जो सनलाइट है उसका यूज़ फूड को बनाने में मदद किया है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुके हैं लीव्स तक और क्लोरोफिल की मदद से ये फूड प्रिपेयर हो रहा है। क्योंकि ये जो सिंथेसिस ऑफ फूड है ये सनलाइट की मदद से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स कॉम्बाइन, यानी कि सिंथेसिस में प्रिपेयर भी कह सकते हैं। तो लाइट की मदद से फूड प्रिपेयर हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या है। सिंपली हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड प्रिपेयरिंग process in plant is called photosynthesis. This process is done with the help of carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll and sunlight. तो एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, और क्योंकि प्लांट ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, सभी को फूड प्रोवाइड कराता है। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सारे नेसेसरी हैं प्लांट्स के लिए और हमारे लिए भी ज़रूरी हैं। ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ में, इसी से सभी को खाना मिलता है और इसी की मदद से सन एनर्जी जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, दैट इज़ सन। तो अगर हम देख सकते हैं कि भाई अगर सन नहीं होगा तो पूरे अर्थ में कोई भी खाना नहीं बन पाएगा, सभी भूखे रह जाएंगे। और अगर हम देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो किसी को भी फूड प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी लोग, सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पर डिपेंड हैं, चाहे वो डायरेक्टली हैं और इनडायरेक्टली रूप से हैं। आगे देखते हैं कि भाई इसके अलावा और क्या चीज़ देती है ये। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसके अलावा हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की और आवश्यकता होती है, जो कि हमें इसी की मदद से मिलती है। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। इस तरह से लिखते हैं कि भाई अगर सनलाइट ना हो, फोटोसिंथेसिस ना हो तो यहाँ पर लाइफ, कोई भी लाइफ इम्पॉसिबल अर्थ में होगा, लाइफ नहीं होगी दुनिया में। ड्यूरिंग, अब देखते हैं कि भाई कैसे हुआ ये, इसको हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। पहले हम इसे डिटेल से और वीडियोस में चेक बताएंगे आपको कि कैसे ही होगा, इसके लिए आपको
हायर क्लास की वीडियोस देखनी पड़ेगी हमारी। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, तो फोटोसिंथेसिस में जो सेल्स हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ और वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम इन इक्वेशन की मदद से भी देख सकते हैं कि भाई आखिर ये इक्वेशन कैसी होती है, इसे ध्यान दें और इस इक्वेशन को लर्न कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा की मदद से आया था, वाटर हम प्लांट के रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था, सनलाइट है और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है प्लांट के लीव्स में वो प्रेजेंट था, और इन्होंने बनाया कार्बोहाइड्रेट। ये फूड बनाया कार्बोहाइड्रेट और साथ में हमारे लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराया। तो यानी कि ये जो थे रॉ मटेरियल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इनसे जो प्रोडक्ट बना वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना। कार्बोहाइड्रेट का यूज़ वो प्लांट खुद भी करते हैं अपने लिए और हमें भी देते हैं, और इसके अलावा हमें वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये स्पेशल सेल हैं, स्टोमा है, यहाँ पे दिखाया है, तो इसे आप देख सकते हैं। और इस डायग्राम में भी हम अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि भाई ये डायग्राम कैसा है, कि यहाँ सन की एनर्जी है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुँचा, ऑक्सीजन क्लोरोफिल इसमें पहले से मौजूद था, वाटर और मिनरल्स जाइलम की मदद से यहाँ लीव्स तक पहुँच गए, और सनलाइट जब पड़ी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुआ और ये एटमॉस्फेयर में पहुँच गए। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें आखिर क्या है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। इस पॉइंट को भी ध्यान देखने की बात है कि जब जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और वो स्टार्च में कन्वर्ट होकर के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाता है, और ऑक्सीजन उन स्टोमेटा की मदद से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, तो जिसकी डिटेल आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये स्टोमेटा है, कैसे स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पर गार्ड सेल हैं, ये ओपनिंग है स्टोमेटा ओपनिंग, इन्हीं से CO2 इसके अंदर पहुँचता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और टॉपिक बहुत बड़ा है, और हम नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है वो जल्दी से पहुंच जाए। और जो ये इसके साथ हमने असाइनमेंट दिए हैं, इन असाइनमेंट को ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपको पता पड़े कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।